जय हिंद दोस्तों। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि सर जंगल में कितने दिन ड्यूटी रहती है। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं सीआरपीएफ में जंगल में कितने दिन ड्यूटी रहती है। एक दोस्त का कमेंट आया था, सर कितना पैसा कहां पर मिलता है। एक दोस्त का कमेंट था, सर कोबरा में कैसे जा सकते हैं, कोबरा का क्या प्रोसेस रहता है। दोस्तों मैं सब कुछ बताऊंगा आज आपको ड्यूटी के बारे में, कितने दिन आपकी ड्यूटी कहां रहेगी और कैसे आपको घर के पास पोस्टिंग मिलेगी, कितने दिन आपको जंगल में हार्ड एरिया में ड्यूटी करनी पड़ेगी, डेपुटेशन का क्या रहता है। मैं आज आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपके समझ में आए बिल्कुल कि वास्तव में सीआरपीएफ की नौकरी में क्या फैसिलिटी मिलती है और कैसे ड्यूटी करने का मौका मिलता है, कहां ड्यूटी करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, तब अंडर ट्रेनिंग आपको बटालियन इशू हो जाती है। दोस्तों बटालियन उसी टाइम पे इशू हो जाती है क्योंकि जहां जहां पर लगता है कि वैकेंसी कम है वहां पर पहले से डिटेल भेज दी जाती है कि यहां पर इतने आदमी हमें चाहिए, ये इस बटालियन में इतने आदमी चाहिए। तो ये ग्रुप सेंटर से या बटालियन से पहले भेज दिया जाता है कि इतने आदमियों की हमें रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग की जाती है। लेकिन ये लास्ट के 3-4 साल से क्या हुआ है कि जब नया कोई कैंडिडेट जब ट्रेनिंग करके आता है तो उसको हार्ड एरिया में भेजा जाता है। जहाँ दोस्तों हार्ड एरिया में भेजा जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, जे&के हो गया, ये जो एरिया रहता है हार्ड एरिया रहता है, यहां पर भेजा जाता है क्योंकि यहां पर ड्यूटी हार्ड ली जाती है उनसे। स्टार्टिंग में अगर ड्यूटी हार्ड मिल जाती है ना तो बाद में नौकरी करने में आता है मेरे दोस्त मजा। तो इसलिए उनको पोस्टिंग दी जाती है छत्तीसगढ़ की या जे&के की या मणिपुर की, ऐसी जगह पोस्टिंग दी जाती है। और मेरे दोस्त यहां पर ये ऐसा कुछ नहीं है कि पहली पोस्टिंग रहती है ना, पहली पोस्टिंग आपको है ना जो मर्जी मिले उसी में जाना पड़ेगा आपको। उसके बाद में फिर जो पोस्टिंग होगी ना, जैसे आपकी छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग होती है, आप वहां पर 3-4 साल ड्यूटी कर लेते हैं। 3-4 साल ड्यूटी करने के बाद में आपका हार्डशिप स्कोर देखा जाता है कि हाँ स्कोर कितना बना है, कि कैसे एरिया में ड्यूटी की है, उस हिसाब से संभव पे आपके पॉइंट बनते हैं, इलिजिबिलिटी के पॉइंट बनते हैं। उसके बाद में फिर आपकी जब संभव में जो पोस्टिंग भरी जाती है तब आपको चॉइस दी जाएंगी। 28 चॉइस भरवाते हैं दोस्तों वैसे तो, पर आपको मिलेंगी ऊपर के 4-5 जब आप छत्तीसगढ़ जैसे एरिया में ड्यूटी कर लेते हैं तो आपका हार्डशिप स्कोर देखा जाता है। तो उसके बाद दोस्तों मेरी ये खास बात ये है कि अगर आप नए नए ट्रेनिंग कर रहे हैं और जब नए नए भर्ती होते हैं, पहली बटालियन होती है, तो आपको कोबरा में जाने की भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। क्योंकि जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना आप लोग, तभी कोबरा वाले वहां पर पहुंच जाते हैं कि कौन कौन कोबरा में जाना चाहता है। वहीं पे आपका एक टेस्ट हो जाता है और उसके बाद में आपको कोबरा में भेज दिया जाता है। कोबरा में ट्रेनिंग करना पड़ता है, ट्रेनिंग करने के बाद में आपको बुला दिया जाता है। तो मेरे दोस्त कोबरा की खास बात बता देता हूं कि अगर आपने फर्स्ट पोस्टिंग कोबरा में काट दिया तो उसके बाद में आपको सेकंड पोस्टिंग में चॉइस मिलेगा। आप जहां के रहने वाले हो अपने घर के पास पोस्टिंग ले सकते हो। क्योंकि जब नया नया भर्ती होता है तो नया भर्ती होने के बाद में फिर ट्रेनिंग वगैरह करता है और 3 साल नौकरी करता है, उसके बाद में शादी भी करनी होती है ना, इसलिए चॉइस पोस्टिंग आपको कोबरा में जाने के बाद मिल जाती है। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं ना जो नए भर्ती होते हैं, मैं उनको ये सलाह दूंगा कि कोशिश करो कि कोबरा में जाने की। कोबरा में पैसा बढ़िया मिलता है। आप लोगों को पता होगा कि कोबरा में 21,625 अलाउंस मिलता है, उसके बाद में टीपीटी मिलती है वहां पर, तो बढ़िया अलाउंस मिलता है वहां पर कोबरा के अंदर, और चॉइस पोस्टिंग भी मिलती है बाद में। तो ये रहता है दोस्त, अगर आप नए ट्रेनीज हो तो आपको कोबरा में जाना चाहिए। उसके बाद में जब आपकी 3 साल की नौकरी हो जाती है तब आप लोग जा सकते हो डेपुटेशन। डेपुटेशन कहां? एसपीजी में जा सकते हो, एनएसजी में जा सकते हो, एसडीजी में जा सकते हो, दुनिया भर की पीडीजी वगैरह दुनिया भर की ऐसी है, वीआईपी बटालियन हो गई, ऐसी जगह है जहां पर आपको 5-6 साल लगातार नौकरी करने का मौका मिलेगा। एसपीजी का जो टाइम रहता है 5 साल का लगभग रहता है, उसके बाद में एनएसजी का 6 साल के लगभग रहता है। इसलिए इनमें हर किसी में अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है कितना साल आप वहां पर रह सकते हो। तो दोस्त ये रहता है उसका। जंगल में दोस्त बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनकी पोस्टिंग एक बार हो गई, उसके बाद दोबारा कभी पोस्टिंग ही नहीं हुई छत्तीसगढ़ में। उस दोस्त का रिप्लाई है ये जो पूछ रहा था ना सर जंगल में कितने दिन ड्यूटी रहती है। मेरे दोस्त अगर आपने 3 साल का टर्न काट लिया तो उसके बाद में आपको मिलेगा पीस एरिया। आपको पीस एरिया मिलेगा। आपकी 10 साल जब नौकरी हो जाएगी पीस एरिया में, या मतलब एसओजेड को छोड़ के जो भी एरिया रहेगा उसमें, अगर आपकी 10 साल नौकरी हो जाती है ना, उसके बाद में फिर आपको मिलेगा जंगल दोबारा से। और मेरे दोस्त जंगल में पैसा इतना मिलता है ना, जंगल में जितनी हार्ड ड्यूटी रहती है उतना आराम भी रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जंगल से बाहर निकल के खुश ही नहीं है, क्योंकि वहां पर ड्यूटी जितनी सख्त रहेगी आराम भी उतना ज्यादा रहेगा। सबसे ज्यादा खेलने का मौका, क्रिकेट खेलने का, वॉलीबॉल खेलने का, और सबसे ज्यादा पढ़ने का। जो बंदे जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि मैं यार डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के अपना कंधे पे स्टार लूं या फिती लूं या ऐसा कुछ ही सोच रहा है, तो उसके लिए तो सबसे गोल्डन चांस रहता है ये जंगल का। आप जंगल में ड्यूटी जा सकते हो। जंगल का जो एरिया रहता है वहां पर छत्तीसगढ़ वगैरह हो गया, ऐसे एरिया में आप
ड्यूटी अगर आपको मिल जाती है तो वहां पर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और आप तैयारी करके निकल सकते हो वहां पर। तो मेरे दोस्त हर जगह का कुछ ना कुछ फायदा रहता है, पैसा भी मिलेगा आपको, पढ़ने का मौका मिलेगा, खेलने का टाइम भी मिलेगा, उसके बाद में चॉइस पोस्टिंग भी मिलेगी। जाहिर सी बात है खतरा भी होगा वहां पर, इसमें कोई शक नहीं मेरे दोस्त, खतरा तो रहता है छत्तीसगढ़ में, पर आपको ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी। खतरा तो सबको रहता है, सबके नसीब की बात रहती है, नसीब की बात रहती है, सारा का सारा खेल नसीब का ही है। अगर आप घर पे हो वहां पर भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरे दोस्त इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। जंगल में अगर आपको पोस्टिंग मिल जाती है तो अपना आराम से ड्यूटी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको वहां पर ये फैसिलिटी मिलेंगी, बढ़िया खाने को मिलेगा, बढ़िया। कुल मिला के ये है कि फैमिली से थोड़ा दूर रहोगे, ये चीज है, खतरा भी रहेगा, लेकिन खेलने का मौका मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा, ये चीज है ना आपको वहां पर मिलेगी। आप निकल सकते हो, अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो वहां पर पढ़ के अपनी तैयारी करके निकल सकते हो। रही बात इसकी पीस एरिया की, पीस एरिया में अगर आप नौकरी करते हो तो पीस एरिया में आपको टाइम नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, टाइम नहीं मिलेगा। पीस एरिया में जो रहता है, पीस एरिया में ड्यूटी बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा भागदौड़ रहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में और जो डिस्टर्ब एरिया है वहां पर इतनी ज्यादा भागदौड़ नहीं रहती। वहां पर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप तैयारी करने के इच्छुक हो, अगर सोच रहे हो कि मैं हाँ कुछ करके जाऊं यहाँ से, तो आप वहां से कर सकते हो। उसके बाद में दोस्त मैं बात करता हूँ JNK की। और JNK में मेरे दोस्त, मेरा भाई है 04 का भर्ती, उसको 20 साल हो गई, 20 साल से वो JNK में ही है, 20 साल की 20 साल नौकरी उसकी JNK की नौकरी हो गई। लेकिन मेरे दोस्त अभी जो संभव चला है लास्ट 5-7 साल से, तो संभव के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगी, पीस एरिया में मिलेगा। ये नहीं है कि आपको पूरा श्रीनगर काटने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ काटने को मिलेगा। हर 3 साल के बाद में पोस्टिंग होती है, हर 3 साल के बाद में आपकी पोस्टिंग होगी, तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। और दोस्त किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो मुझसे पूछना। और मेरे दोस्त मैं आपको एक चीज बता देता हूँ JNK की। JNK में अगर मेरे दोस्त अगर आपकी पोस्टिंग मिल जाती है तो सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा वहां पर 4-5 महीने की तंगी तो रहती है। मैं मानता हूं कि बर्फ गिरती है तब हालत खराब रहती है, क्योंकि जो बर्फ रहती है वो हम लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ टूरिस्ट जो लोग रहते हैं ना उन्हीं के लिए रहती है। हम लोगों के लिए वो नरक के बराबर रहता है, वो एक अभिशाप के बराबर रहता है। जो बाकी एक दो दिन के लिए जाता है घूमने के लिए, 5-7 दिन के लिए घूमने के लिए जाता है, उनके लिए वरदान होता है, अपने लिए वरदान नहीं होता दोस्त। ये अपने को तो 4-5 महीने भोगना ही पड़ेगा। तो उसके बाद में दोस्त वहां पर पैसे का मामला रहता है, पैसा बहुत बढ़िया मिलता है, पानी अच्छा है वहां पर, आपका जो हेल्थ सिस्टम रहेगा वो बढ़िया रहेगा, पैसा बढ़िया मिलेगा वहां पर, और देखने को भी चीज मिलेंगी। आप दूसरों को दिखा के वीडियो खुश कर सकते हैं कि हाँ मेरी JNK में ड्यूटी है। तो मेरे दोस्त ये JNK की ड्यूटी का, JNK में 21,625 अलाउंस है। उसके बाद में जो हिल अलाउंस है वो अलग से है, 4,000 के लगभग हिल अलाउंस मिल जाता है। तो मेरे दोस्त 26,000 रुपये अलाउंस मिलता है वहां पर, 26,000 रुपये एक्स्ट्रा अलाउंस। अगर आप सिपाही भर्ती होते हैं ना, आप एक लेक्चरर इतनी तनख्वाह लेते हो, अगर नए पोस्टिंग जाते हो वहां पर, तो दोस्त JNK नौकरी करने का भी बहुत मजा है। और किसी प्रकार कोई डाउट होना तो मेरे दोस्त कमेंट करके पूछना मुझसे, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट करके जरूर बताना मुझे। मिलते हैं दोस्त ऐसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।